आपको दर्शन करने का अवसर आप ही मिल गया। कल को आपसे सत्संग करने के बाद बात करेंगे। वैसे तो मेरे मन की अगर जानना चाहते हो तो मेरा इरादा तो एक है, देखो सत्संग तो जब भी मिलेंगे बात करेंगे, सत्संग से अलावा हमें और बात ही क्या करनी है। हमारा काम सत्संग करना, सत्संग से संबंधी बात होंगी, ध्यान की, अभ्यास की, सुमन की, या फिर अपनी जो निजी बात भी होंगी वो भी हमारे दुख दर्द की, या कोई बात घर संबंधी, परिवार संबंधी, या हमारी कोई भी जो आवश्यकता है, कोई सलाह जिसमें लेनी हो किसी काम के प्रति, जो भी होंगी वो चीज़ें सारी की सारी हमारे सत्संग से संबंधित। आप कहोगे कि सत्संग से संबंधित कैसे होगी सारी चीज़? अगर दुनियादारी की चीज़ पूछेंगे वो भी सत्संग से, हाँ वो पहले। अगर आदमी की सांसारिक चीज़ों की तरफ से उसको परेशानी होती है, घर परिवार में दुख दर्द होता है, शरीर में रोग से कोई पीड़ा है, या कोई और दूसरे ऐसे आर्थिक हालात के कारण आदमी मजबूर है, उसके पास कोई व्यवसाय काम धंधा नहीं है, बच्चों की तरफ की परेशानी है, वो सामाजिक आवश्यकताएं हमारी ज़रूरी हैं। और उनसे जब उनका कोई भी पीड़ा, दुख दर्द, परेशानी हमारे दिलो दिमाग में होगी तो भक्ति की बात हम सोच नहीं सकते, कल्पना करना भी गलत है। क्यों? आदमी को पहले चाहिए कि मानसिक शांति हो। उसके दिल में अगर शांति नहीं है तो कैसे सोच सकता है? पहले उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। तो जब भी मौका मिलता है तो इंसान किससे पूछता है? सलाह लेता है दूसरे लोगों से, कि किसी से पूछूं जो मुझे सही सलाह दे सके किसी काम के बारे में। और सत्संगी आदमी के लिए तो सबसे बड़ा सलाहकार, मित्र, गुरु, पथ प्रदर्शक, और उनके हर काम में सलाह मशविरा देने वाला गुरु के सिवाय और अच्छा सलाहकार कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए जब उनसे बात भी करता है तो उसका मन का दर्द, पीड़ा, तकलीफ हल्का ही नहीं हो जाता, खत्म भी हो जाता है। मैं आपको अनेकों ऐसी बातें बता दूंगा कि सुन के आप हैरान होंगे कि जिन लोगों को जीवन तक की आस नहीं रही थी, जिंदगी में उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार छा गया था, और वो लोग सोच बैठे थे कि बस अब तो हमारी ज़िंदगी का जो आखिरी सफ़र था वो भी हो चुका था, लेकिन वो लोग भी आज जिंदा हैं, वो भी सुखी हैं, उनके दुख दर्द पीड़ा थी वो नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि वो बातें चाहे कोई किसी भी प्रकार की हो, हमारी सत्संग से ही संबंधित होगी। सत्संग की बात इंसान तभी समझ सकेगा जब उसके हालात अच्छे होंगे, दिल में शांति होगी, और उसका आसपास का वातावरण, घर का वातावरण सही होगा। बिना सही और खुशी के कोई काम नहीं कर सकते। तो अब जब सत्संग का अवसर आता है तो आपको बहुत खुशी होती है, दर्शन करते हो, पहले से सोच के रखते हो। तो अब शायद 2 साल से काफ़ी जो बातें इकट्ठी होंगी सबको पूरा टाइम दूंगा मैं, लेकिन मैं बताना चाहता था कि जाऊंगा सब जगह, एक दिन लगाऊंगा हर जगह, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, सबसे मिलने का प्रयास करूंगा। सत्संग में सब आओ, मैं किसी एक के घर में नहीं आया, सबके घर में आ गया। 1100 किलोमीटर चल के आया हूँ, ये तुम्हारा घर है, वो भी आपका ही है, लेकिन ये ना कहना हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो।
वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जबकि यहाँ सब इकट्ठे मिलके सब प्रसाद जीमते हो, शब्द बाणी गाते हो, सभी मिलते हो, दर्शन करते हो, सत्संग सुनते हो, तो अलग ही आनंद है उसका। लेकिन हाँ, ज़्यादा समय गंटुक और धुलावाड़ी में दिया जाता है, क्योंकि चारों तरफ से सत्संगी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर चाहे यहाँ सत्संग करो या ना करो, फिर भी वहाँ सब इकट्ठे होकर सत्संग सुनते हो। तो इसलिए यहाँ हर जगह जाने के बाद में सबसे आखिर का स्टेशन सिलीगुड़ी का होता है। वहाँ वो है भी थोड़ा सा अपनेपन में, अपने इंडिया में है। इंडिया में होने के कारण हमें वहाँ हर प्रकार की सहूलियत ज़्यादा मिलती है। तो आए हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।